हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सीजीपीएससी अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो है एक और भर्ती निकली हुई है, जिसके बारे में जो है ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से काफी डिटेल में हम इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जो ऑफिशियल पीडीएफ है आपके सामने ओपन होगी, ऊपर आप देख रहे होंगे कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ छत्तीसगढ़ का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, आवेदन जमा करने की तिथि दिनांक 12/12/2021 से लेकर 16/12/2021 प्रातः 11 बजे से संध्या 5 बजे तक अवकाश के दिन जो है सम्मिलित करते हुए है। तो देखिए, इन डेट्स में आपको जो है आपका आवेदन पत्र भेजना है और बहुत कम समय दिया गया है। देखिएगा, गिन के 5 दिन का समय है, तो जल्दी करिएगा इस चीज़ के लिए। नीचे देखिएगा डिटेल्स दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक देखिए दिया गया डिटेल्स डेट के सहित के द्वारा वित्त विभाग के जावक क्रमांक देखिएगा, इसमें भी डेट्स वगैरह दिया गया है कि परिप्रेक्ष्य में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ की स्थापना में निम्नानुसार पदों हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किए जाते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, पदों का पूरा विवरण दिया गया है। यहाँ पे 2 ही पोस्ट निकले हुए हैं। एक जानते होंगे, पहला पोस्ट जो है यहाँ पे सिस्टम ऑफिसर संविदा का है और दूसरा सिस्टम असिस्टेंट संविदा का है। देखिएगा, वर्ग और पूरा विवरण दिया गया है और कुल मिलाकर पदों की संख्या इनको मिला के हो जाती है 2। आगे देखिएगा, यहाँ पे भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। पहला पोस्ट देखिएगा सिस्टम ऑफिसर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा का है पोस्ट, तो फिक्स पे जो है वो 31,450 रुपये। इसलिए देखिएगा, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए उसके डिटेल्स दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा देखिए दोस्तों, सिस्टम असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस यानी कि संविदा में है। फिक्स पे जो आपको मिलना है वो है 18,420 रुपये और उसके बगल में देखिएगा जो न्यूनतम जो है शैक्षणिक योग्यता चाहिए उनके डिटेल्स दिए गए हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जो उसे बताया गया है। देखिए, आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में A4 साइज के पेपर में नवीनतम पासपोर्ट साइज के फोटो चस्पा कर प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिएगा, अभ्यर्थी द्वारा स्वतः उपस्थित होकर पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 12/12/2021 से लेकर 16/12/2021 के प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अवकाश दिवस को जो है सम्मिलित करते हुए बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे उसकी पावती भी दी जाएगी। देखिएगा, बहुत प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा है, आपको पर्टिकुलरली वहां जाके जो है इसको जमा करना है और पावती लेना है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि समय काफी कम दिया है 5 दिन का, तो थोड़ा जल्दी करिएगा इस चीज को। आगे देखिएगा, पहला पॉइंट, दिनांक 16/12/2021 की संध्या 5 बजे के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे। डाक से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे। विज्ञापन व आवेदन पत्र का प्रारूप जिला न्यायालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, उसका डिटेल्स नीचे दिया गया है, मैं आपको सेंड कर दूंगा आप लोग को। दूसरा पॉइंट देखिएगा, जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की स्वप्रमाणित जो है प्रति संलग्न करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता या विभाग प्रमुख का उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना आवश्यक होगा। इनमें देखिएगा आगे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा छठवां, आवेदन पत्र में आवेदक जो है मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी भी उल्लेख करेगा। यदि दिए गए मोबाइल नंबर इत्यादि में कोई त्रुटि होने के कारण संपर्क नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी जो है स्वयं आवेदक की होगी, तो ध्यानपूर्वक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पुट करिएगा। सातवां पॉइंट, आवेदक द्वारा सिस्टम ऑफिसर संविदा या सिस्टम असिस्टेंट संविदा के लिए पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिएगा, एक में नहीं होगा, आपको अलग अलग जो है आवेदन जो है यहाँ पे प्रस्तुत करना है। 8वां पॉइंट देखिए, सिस्टम ऑफिसर संविदा या सिस्टम असिस्टेंट संविदा के बोनस अंक के लिए अभ्यर्थी को संबंधित न्यायालय से अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा या सुसंगत दस्तावेज जो है प्रस्तुत करना होगा, यानी कि बोनस मार्किंग मिल रही है यहाँ पे, यानी कि फायदा मिलेगा। 9वां पॉइंट देखिएगा, विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त एवं प्रेषित आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चयन प्रक्रिया देखिएगा, यहाँ पे 2 प्रकार का जो है चयन प्रक्रिया, यानी कि प्रथम चरण द्वितीय चरण है। तो प्रथम चरण देखिएगा, सिस्टम ऑफिसर के पद के लिए पात्रता की शर्तों में जो कैटेगरी 1 के अभ्यर्थी हैं उनको इस पद के लिए सर्वप्रथम विचार में लिया जाएगा। तत्पश्चात यदि प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो कैटेगरी 2 के अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, और यदि प्रथम द्वितीय चरणों की श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए तो कैटेगरी 3 के अभ्यर्थियों पर विचार करते हुए चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में उनके संबंधित परीक्षा के प्राप्तांकों के गुणानुक्रम के आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 20 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए पात्रता प्रदान की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टिप देखिएगा, जो अभ्यर्थी सिस्टम ऑफिसर या सिस्टम असिस्टेंट के पद पर किसी न्यायालय में कार्य कर चुके हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष के लिए उसके पात्रता के कैटेगरी अनुसार 2% अतिरिक्त अंक दिया जा सकेगा, जो अधिकतम 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे बोनस मार्किंग मिल रही है। इसके बाद देखिएगा, सिस्टम असिस्टेंट के लिए प्रथम चरण में क्या होना, देखिएगा सिस्टम असिस्टेंट के अभ्यर्थियों के प्रथम चरण में कोपा
ITI डिप्लोमा के अंक सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 20 अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण के लिए पात्रता प्रदान की जाएगी। टिप देखिएगा, जो अभ्यर्थी सिस्टम असिस्टेंट के पद पर किसी न्यायालय में कार्य कर चुके हैं उन्हें जो है प्रत्येक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त अंक जो है दिया जा सकेगा, जो अधिकतम 20% से ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बोनस मार्किंग मिल रही है आपको। चयन प्रक्रिया में द्वितीय चरण देखिएगा, इसमें देखिएगा साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा होना है। तो इसके लिए देखिएगा सिस्टम ऑफिसर के लिए दिनांक 26/12/2021 को, जबकि सिस्टम असिस्टेंट के लिए दिनांक 26/12/2021 को जो है आपको यहाँ पे साक्षात्कार एवं कौशल परीक्षा लिया जाएगा। आगे देखिएगा चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची के बारे में बताया गया है। चयनित अभ्यर्थी को कार्य अवधि मात्र 12 माह के लिए होगा। इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी के द्वारा उसकी कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए उक्त अवधि को पुनः जो है आगामी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो मिनिमम देखिएगा 12 महीने का जो है आपका कार्यकाल तो रहेगा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त जो है यहाँ पे जो सक्षम अधिकारी है वो आपकी कार्य क्षमता या योग्यता अनुसार पर उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखिएगा, चयनित अभ्यर्थियों की सूची के वरिष्ठता क्रम से पदों को भरे जाने के पश्चात वर्ग कुल पद का 10 गुना तक जो है प्रतीक्षा सूची बनाया जाएगा। तीसरा पॉइंट, प्रतीक्षा सूची आगामी विज्ञापन तिथि तक मान्य होगी। यदि कोई अभ्यर्थी पद ग्रहण नहीं करता है या पद ग्रहण उपरांत पद त्याग कर देता है या उसे पदमुक्त जो है कर दिया जाता है तो प्रतीक्षा सूची से वरीयता के आधार पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा सकेगी, जो उक्त 12 माह की शेष अवधि तक के लिए ही होगी, जब तक कि उक्त अवधि को पुनः आगामी वर्ष के लिए बढ़ाया ना जा सके। आगे देखिएगा दोस्तों, आयु एवं पात्रता के बारे में बताया गया। पहला पॉइंट, रोजगार कार्यालय में जो है जीवित पंजीयन होना चाहिए। यह शर्त अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को लागू नहीं होगी, लेकिन नियुक्ति के पूर्व उन्हें अपना जो है नाम पंजीकृत करना होगा। कार्यरत शासकीय जो है सेवकों के लिए लागू नहीं है ये। तो देखिएगा आपके पास जो है यहाँ पे आपका जीवित जो है पंजीयन यानी कि रोजगार कार्यालय में जो होता है वो होना चाहिए। तो देखिएगा आगे जो इसमें एक और पॉइंट है, सब पॉइंट यानी कि कह लीजिए कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। और दूसरा, कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति या पत्नी जीवित है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट देखिएगा, आयु से संबंधित दिनांक 1/1/2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा देखिएगा जो नया आदेश जारी किया गया था 30/1/2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा देखिएगा 35 वर्ष में 5 वर्ष की जो छूट दी गई है उसको जोड़ते हुए आपको पता होगा एक जनरल कैंडिडेट को मैक्सिमम जो यहाँ पे 40 वर्ष का छूट मिलता है और विभिन्न वर्गों को जो छूट मिलती है उसे जोड़ जाड़कर मैक्सिमम जो आपको 45 वर्ष की छूट मिलती है वो यहाँ पे भी मान्य रहेगी। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अन्य आवश्यक सूचनाएं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मैं बता रहा हूँ। पहला पॉइंट देखिए, समान अंक जो है प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्म तिथि पहले उन्हें जो है प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दूसरा पॉइंट, चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ को होगा। तीसरा पॉइंट, चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चौथा पॉइंट, चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। पांचवा पॉइंट, चयनित उम्मीदवारों के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए गए हो, कार्यभार ग्रहण किए जाने के पश्चात पुलिस सत्यापन जो है पुलिस वेरिफिकेशन नियमानुसार कराया जाएगा। आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी, ध्यान रखिएगा। छठवां पॉइंट, चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायगढ़ का निर्णय जो है अंतिम एवं बंधनकारी होगा। सातवां पॉइंट, यह विज्ञप्ति जो है बिना किसी कारण बताए किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी। नौवां पॉइंट देखिएगा, कौशल परीक्षा में साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर जो है निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय जो है देय नहीं होगा आपको। 10वां पॉइंट देखिएगा, प्रथम चरण के पात्र अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय की वेबसाइट पर तथा सूचना पटल चस्पा किया जाएगा तथा उनके द्वारा जो है दिए गए मोबाइल नंबर ईमेल में भी भेजी जा सके। इसलिए ध्यानपूर्वक जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है बहुत सोच समझ के और सही दीजिएगा उसको। लास्ट में देखिएगा यहाँ पे महत्वपूर्ण टिप दिया गया है, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जो है स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन जो है पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अहर मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने की दशा में आवेदन पत्र जो निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।
नियुक्ति के पश्चात कोई सार्वजनिक जानकारी छुपाए जाने पर सेवा समाप्ति भी की जा सकेगी। ध्यानपूर्वक चीजों को भरिएगा वहां पे। देखिएगा दोस्तों, लास्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ देखिएगा आवेदन पत्र का प्रारूप जो है सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट की संविदा पद की नियुक्ति हेतु दिया गया है, जिसे कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उतने ही सावधानी पूर्वक भरना है। पूरा डिटेल्स जो है मैं आपको जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस भर्ती से संबंधित सारी जानकारी जो है मैं आपको काफी डिटेल में देने की कोशिश की और उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।